हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हाइपोटेनियस को समकोण के सामने रखना, हाइपोटेनियस को समकोण के सामने रखना, बेस को परपेंडिकुलर पर जमाए रखना, बेस को परपेंडिकुलर पर जमाए रखना। आसान हो जाएगी ये ट्रिग्नोमेट्री भी, आसान हो जाएगी ये ट्रिग्नोमेट्री भी। बस ये 6 रेशियो याद रखना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो इसी के साथ हम आज नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं 10th क्लास का, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक है वो हम मतलब स्टार्ट करेंगे। तो उसमें है क्या, एक्चुअली जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ग्रीक भाषा का वर्ड है। ठीक है, वो 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसमें जो ट्राई वर्ड है, ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, गन का मतलब होता है साइड्स, और ये मैट्री से पहले था ये मैट्रन, प्रॉपर वर्ड है मैट्रन। मैट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, मैट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो ये जो है 3 साइडों का मेजरमेंट जो है उसको हम, या फिर कॉम्बिनेशन जो है 3 चीज़ों का, साइड्स और एंगल्स का कॉम्बिनेशन को हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, इसका सबसे पहले जो एग्जांपल्स देखे गए थे वो हमारे इजिप्ट या बेबीलोन में देखे गए थे, लेकिन इतिहास से आपका कोई लेना देना नहीं। अभी आप मैथमेटिक्स को जो है पढ़ेंगे वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो हम इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट ना पढ़ते हुए हम सबसे पहले रेशियोज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रेशियो आप जानते हो, 2 क्वांटिटीज़ जिनके बीच में हम कंपैरिजन करते हैं उनको रेशियोज़ कहते हैं। तो यहाँ पे भी कोई 2 क्वांटिटीज़ को लेते हुए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बनाए गए हैं। ठीक है, लेकिन अब मैंने आपको शायरी याद करो जो मैंने उससे पहले बोली थी, हाइपोटेनियस को समकोण के सामने रखना। हाइपोटेनियस को तो समकोण का मतलब क्या हो गया, समकोण त्रिभुज की वो बात कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सपोज करो ये ए बी और सी को ये त्रिभुज है। ठीक है, इसमें बी जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, वो राइट एंगल है। तो राइट एंगल के सामने वाली जो भुजा है, राइट एंगल के सामने समकोण, समकोण का मतलब होता है राइट एंगल, वो हाइपोटेनियस हो गई। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर, बेस को परपेंडिकुलर पर जमाए रखना। ठीक है, बेस हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। दोनों में से कोई सा भी बेस हो सकता है, कोई सा भी परपेंडिकुलर होता है। वो डिपेंड करता है कि हम विद थीटा मतलब क्या है, कोई एंगल है, एंगल की क्वांटिटी जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मान लो अगर मैंने अगर ये थीटा ले लिया ए एंगल, तो उसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर हो जाएगी और उसके संलग्न भुजा मीन्स उसके एक जो एडजेसेंट साइड है वो हमारे पास बेस हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री भी आसान हो जाएगी अगर आपको ये 6 रेशियो याद कर लेंगे। तो वो 6 रेशियोज कौन से हैं वो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। ठीक है, अब वो रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्री आफ्टर ऑल रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो रिलेशन क्या होते हैं वो हम रिलेशन पढ़ेंगे। उसके लिए हमारे पास एक निमोनिक्स है याद करने के लिए। ठीक है, मैं डायरेक्ट निमोनिक्स पे आता हूँ, PBP। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, हालांकि आपको ऑफलाइन में पढ़ा रहा होता तो इसकी डेफिनेशन कुछ और होती। ठीक है, PBP की और हिंदुस्तान की वो HHB की है, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अब कंट्रोवर्सी नहीं कर सकते इसलिए मैं PBP की डेफिनेशन आपको नहीं बता रहा। तो आप याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमारी डेफिनेशन। इसको ये निमोनिक्स है एक्चुअली, ये जो क्या है आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, ये मान लो एक गन है, इसमें से गोलियां निकालनी है आपको। पबजी मान लो, पबजी आपके पास बहुत सारे ग्रेनेड वो सब चीज़ें यूज करते रहते हैं। अभी तो पबजी बैन हो गया, बड़ा अच्छा हुआ। ठीक है, तो अब ये रेशियोज कैसे आएंगे, तो रेशियोज में उसने सबसे पहला रेशियो लिया है साइन थीटा। साइन थीटा एक्चुअली होता क्या है, P/H। P/H का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, उसने लिया है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये रहा। ठीक है, तो P क्या है, BC अपॉन AC। ठीक है, BC अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा के बाद आता है कॉस थीटा। अच्छा, ये शॉर्ट नेम है। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा का होता है कोसाइन थीटा। ठीक है, ये आ जाते हैं तो आपको ये याद रखना है, कॉस जो है शॉर्ट नेम है, उसका फुल नेम है कोसाइन थीटा। अब कॉस थीटा होता है बेस, ये पहला वाला साइन हो गया, दूसरा वाला कॉस हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा दे रखा है उसने AB अपॉन AC। ठीक है, थर्ड वन हो गया टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब होता है ये रहा,
tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर BC है अपॉन बेस है हमारे पास AB, ठीक है, BC और AB। अगला चीज है tan के बाद होता है cot थीटा, क्या आता है cot थीटा, तो cot थीटा उसका क्या हो जाएगा, अब इससे नीचे से लिखना शुरू कर देंगे, यहाँ से ये आ जाएगा cot थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा sec थीटा और ये आ जाएगा cosec थीटा, ठीक है। तो cot थीटा उसका उल्टा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हम इसका उल्टा कर देंगे AB अपॉन BC हो जाएगा, ये हो गया cot थीटा। cot थीटा के बाद आता है sec थीटा, अब sec थीटा क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस हमारे पास है AC, ठीक है, हाइपोटेनियस को क्या बोलते हैं हिंदी में, कर्ण बोलते हैं, कर्ण, AC अपॉन AB हो जाएगा। अगला आ जाएगा कोसेक थीटा, क्या आ जाएगा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस है हमारे पास AC, परपेंडिकुलर है हमारे पास BC। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनते हैं, ठीक है, ये आपको बेसिक याद रखना ही रखना है। अगर कोई आपको वो दे दे, हालांकि इसमें देखो हम अभी एक्यूट एंगल्स के बारे में ही पढ़ेंगे, कौन से पढ़ेंगे, एक्यूट एंगल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। आफ्टर ऑल हालांकि ये होता तो ऑब्ट्यूस एंगल्स में भी ये आगे जाता है, लेकिन हम जो है 10th 12th तक केवल एक्यूट एंगल्स के बारे में ही बात करेंगे। और जब हम स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वो समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा, उसमें वो ये क्या है ये वैल्यू पूछ लेता है। सपोज करो उसने, इसमें क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन कैसे आएगा, उसने दे दिया साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन दे रखा है 3/5, 3/5, तब वो पूछेगा अदर फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो फाइंड करने हैं। तो अब साइन थीटा बराबर आप जानते हो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये देखो साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या पे है, यहाँ ये 3 हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और है जो बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं अक्सर मैथमेटिशियन या फिर जो टीचर होते हैं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम पता है मेरे हिसाब से मैथमेटिक्स को ना जितना रफ एंड टफ पढ़ाओगे वो ज़्यादा इजी लगेगा बच्चों को, फॉर्मल पढ़ाना चाहिए हमको, ज़्यादा फंसाना नहीं चाहिए। हम उसमें फंसाते हैं उसको 3K और 5K, फिर इसको साथ में लेके चलो, फिर उसको कैंसिल आउट कर दो। एक्चुअली सिंपल सी चीज़ है, मेरे हिसाब से हमें ये बताना चाहिए कि 3 और 5 एक रेशियोज है, तो रेशियोज एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, वो प्रोपोर्शन में होती है, जिससे कि 7th क्लास में जो आपको पढ़ाए गए थे उसके आप मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हो, है ना। तो k का मतलब यही है कि वो एक रेशियो है, वो k की वैल्यू कोई भी उसके मल्टीपल हो सकती है। तो हमें इसका इतना एक्स्ट्रा वर्डन लेके ना चलें, k वगैरह वाला डायरेक्ट करें, ये 3 और ये 5 हो गया तो ये आ जाएगा आपका 4, ठीक है। 3 4 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं जो आपको 8th क्लास में पढ़ाए जाते हैं, आई होप आपको याद होंगे, नहीं होंगे तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मैंने बता दिया कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो 5 5 25, 3 3 9, 4 4 16, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 एंड 25 इज इक्वल टू 25, ओके। तो अब यहाँ से हमारे पास ये आ गया, ठीक है। 3/5 कंपैरिजन करने पे अब आप इजीली बता सकते हो cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस आपके पास कितना 4, हाइपोटेनियस कितना है 5, तो 4/5 आ जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपके पास कितना है 3 और बेस कितना है 4, 3/4 आ जाएगा, ठीक है। अब cot थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना दे रखा है आपका 4, परपेंडिकुलर कितना है 3, cosec थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो 5/4, cosec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 5/3। ये आपके लिए बहुत इजी पड़ जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके, हम हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक अभी इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, बनी रही है हमारे साथ, आगे हम पढ़ते रहेंगे। जब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी।